जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो अच्छी पढ़ाई करते हैं मगर परिणाम उनके अनुरूप उनको नहीं मिल पाता, सफलता उनके अनुरूप उनको नहीं मिल पाती। तो जैसा कि हमने बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं से एनर्जी जनरेट की जाती है, प्राप्त की जाती है, तो हमें सही दिशा का चुनाव कर लेना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का स्थान के लिए। तो हमें करना क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्थान है, सर्वप्रथम हमारे को ईशान कोण, जो नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना है, जिसे ईशान कोण देव कोना कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, बाबा भोलेनाथ का स्थान है, उस स्थान पे बच्चों की स्टडी रूम हमें बनाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एजुकेशन की भावना बढ़े और उनको जो चीज समझ नहीं आ रही वो उसकी ऊर्जा खींच सके और उसको समझ सके। अगर किसी कारण से ईशान कोण पे हम नहीं बना सकते हैं तो फिर हमें पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। पूर्व दिशा में किसी भी स्थान पे हमें दिखाना चाहिए कि बच्चों का कमरा बनाना चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर पूर्व दिशा में भी नहीं बना रहे तो फिर हमें उत्तर दिशा में बच्चों की पढ़ाई का कमरा बनाना चाहिए। ये तो हुई दिशाओं की बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या नियम रखने चाहिए। देखिए, अगर बच्चे का मुंह उत्तर और पूर्व की तरफ वो देख के पढ़ रहा है तो उसमें एकाग्रता बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो बच्चे का जो मुंह पढ़ाई करता हो बच्चा, उसका उत्तर और पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए। दूसरा में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहां बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है उसके पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, अलमारी, कांच, खिड़की ये नहीं होनी चाहिए, जिससे एकाग्रता की एनर्जी खत्म होती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उससे बाद हमारे को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी टेबल है, मेज है, उसको हमें दीवार से सटा के नहीं रखना है, दीवार से टच करके नहीं रखना है, उसको थोड़ा दूर करके रखना है। और उसके साथ हमें हमारी टेबल को साफ रखना है। जिस विषय की हमें पढ़ाई करनी है उसी विषय की किताबें, बुक्स उस टेबल पे होनी चाहिए, रोजाना उसकी सफाई भी होनी चाहिए। ये तो सब चीजें हो ही गई। अब रही बात, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकारी पदों की तैयारी कर रहा है, तो उसे पूर्व दिशा में देखते हुए पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर वो उत्तर दिशा में देख रहा है तो कोई कंपटीशन दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग का, कोई सीए का, कोई लॉ से रिलेटेड बड़े एग्जाम दे रहा है, तो उसको उसमें सफलता मिल जाएगी। मगर अगर नौकरी से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित कर रहा है तो उसे पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ, दिशा की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य पदासीन कर देता है। और बाकी अगर ऐसा बच्चों की अपन पढ़ाई का स्थान बनाते हैं तो उनको एकाग्रता